जय गुरु जी संगत जी। आज 10th डे है रीडिंग का। और गुरु जी से सबसे पहले आज्ञा लेते हैं कि गुरु जी वो पढ़ने की क्षमता दीजिए, सुनने का भी हुनर दीजिए। सो गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बारी पढ़ा था कि पिछली बारी हमने ये पढ़ा था कि जो डिजायर्स हैं, डिजायर्स के बारे में हमने पढ़ा था। या we read about desires, that desires bind us in our attachment to material things. desires होती ही ऐसी हैं, इच्छाएं ऐसी होती हैं कि मटेरियल चीजों में हम और धंसते जाते हैं। और जब एक मटेरियलिस्टिक डिजायर हमारी पूरी होती है तो दूसरी फिर उत्पन्न हो जाती है। So we read about desires, that desires bind us in our attachment to material things, and fulfillment of one desire leads to another. As a result, this becomes like a chain of desires, and their fulfillment continues until one gets the higher understanding. जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हायर, ये चीजें चलती ही रहती हैं। सो डिजायर्स ही मेन कॉज होती हैं दुनियावी चक्र में फंसने के लिए। और डिजायर्स के अलग अलग रूप भी होते हैं। हम लेसन्स ही तो लर्न करने आए हैं, ये हमने पढ़ा ना आगे कि हम लेसन्स ही तो लर्न करने आए हैं। और लेसन्स को लर्न करने के लिए हमें इस तरह के एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं। पर हाँ, जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है वो है अमंगस्ट ऑल द एक्सपीरियंसेस, दैट इज सेल्फ ग्रोथ। और at the same time it is very satisfying experience also. So हमने आगे पढ़ा that how we design our life, but once we come here हम भूल जाते हैं क्योंकि वो ही माया का पर्दा ऊपर चढ़ जाता है। बट ये फॉरगेटफुलनेस जरूरी है ताकि हम ये जो आत्मा है ना, ये जो पुराने जन्म की जो यादें हैं वो भूल जाए और एक फ्रेश स्टार्ट से दोबारा से जन्म ले। फिर आत्मा को नया वातावरण चाहिए होता है, वो कुछ और फैमिली चूज करती है, कुछ उस तरह के एक्सपीरियंसेस चूज करती है कि मुझे अब ये चीज लर्न करनी है तो मेरे लिए ये फैमिली, इस तरह की मदर या इस तरह के फादर या ये एम्बियंस या कुछ भी है, इस तरह का देश और इस तरह की चीजें मेरे लिए ठीक रहेंगी। सो वो मतलब मकसद क्या होता है आत्मा का, यही है कि लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना और पिछला लेना देना भी खत्म करना। So this forgetfulness is blessing in disguise, and then we read desire is a root cause of all miseries in this material world. और इटर्नल ट्रुथ को जानना ही सबसे बड़ी डिजायर है। बाकी सारी इच्छाएं तो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्पररी खुशी देती हैं। उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया था एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके कि किस तरह एक बच्चा होता है, he gets fascinated when he goes to fair, तो एक आकर्षित हो जाता है उस मेले की चीजों में देखकर। तो बड़ा एग्जाम्पल दिया कि इंसान भी ऐसा ही होता है दुनिया में आके। ये दुनिया का जो मेला होता है ना, 4 दिन का मेला, उसकी चीजों में आके आकर्षित हो जाता है और अपने असली घर को भूल जाता है। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया। दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक अ फेयर, वेयर एवरीवन इज रनिंग फ्रॉम वन अट्रैक्शन टू अनदर। और फिर हमने पढ़ा कि डिजायर्स को डील करने के लिए बेस्ट वे क्या है कि हम निष्काम कर्म करें, डिटैच होके, विदाउट एनी रिजल्ट्स। बिकॉज अगर रिजल्ट्स की इच्छा करेंगे ना तो फिर वो ही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो फ्रस्ट्रेशंस आएंगी लाइफ में। सबसे बेस्ट यही है जो श्री कृष्ण जी ने भी सिखाया है, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर दो। That is the real detachment, और फिर आप सुख दुख जो भी होते हैं आप उसको एक सामान्य दृष्टि से देखते हैं और आप पूरी लाइफ एक ग्रैटिट्यूड में जीते हैं। आप यही कहते हैं कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज परमात्मा जो भी हमारे लिए निर्धारित करते हैं वो ठीक ही करते हैं। जो भी वो उस आत्मा को उस कर्मों से निकलना होता है, उस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरना जरूरी होता है, तो उसमें ही भलाई होती है कि हम हर चीजों में बस ग्रैटिट्यूड ही दिखाएं। And when we carry responsibilities without getting attached, that is a real vairagya. जब responsibilities करते हुए भी और उसमें अटैचमेंट इतनी ना दिखाएं, पर अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से हम पूरी करें और फिर जो हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्यार उत्पन्न हो जाता है वो ही है रियल वैराग्य। फिर उसके बाद में हमने इनर बैलेंस के बारे में भी पढ़ा कि जब मन शांत होता है
माइंड इज एट पीस। मतलब पीस कैसे होगा, जब आप पास्ट की, ठीक है पास्ट की चीजें होती हैं, याद आती हैं, पर उसमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो ठीक भी नहीं हो सकता, बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस पास्ट में हो गए वो हो गए, मे बी वो एवोल्यूशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी थे, तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंतन जरूर कर सकते हैं, पर चिंता नहीं करनी चाहिए, कि उससे चिंता करने से आपको दुख ही मिलेगा। और उस तरह से चिंता करने से आपके आपको डिजीजेस भी लग सकते हैं, और उस तरह आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या किसी तरह की एंगर भी बीच में आपके अंदर बढ़ सकता है। और एट द सेम टाइम फ्यूचर के लिए भी इतना एंग्शियस नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या, किस किस पल के लिए जिए, प्रेजेंट के लिए। बट उन्होंने यही हमें समझाया, अवेयरनेस के साथ, नॉलेज के साथ, जिम्मेवारियां निभाते हुए, एंड देन फिर क्या होता है, एक शक्ति मिल जाती है, डिवाइन शक्ति मिलती है गुरु जी की मेहर से, एंड वन कैन ओवरकम चैलेंजेस when one is centered in love। तो ये बहुत बहुत प्यारी सीख मिली है। और सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कि हम, कई बार होता ना कि नहीं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पास्ट में चिंता मत करो, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में, तो ये एक दिन में तो होता भी नहीं है। इन चीजों के लिए आत्मा तैयार होती है, धीरे धीरे गुरु जी भी आत्मा को तैयार करवाते हैं। कुछ उस तरह के एक्सपीरियंसेस लाइफ में आते हैं, उस टाइम पे तो इंसान बिल्कुल जैसे लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप उस दुख में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर मेरे साथ क्यों हुआ। पर जब आगे आप जिंदगी में आगे जाएंगे, तो आपको खुद पे भी बहुत अच्छा लगेगा। you'll feel proud of yourself with Guruji's meher। I have come so far। It would not have been possible if the divine energy would not have been with me। और ये गुरुजी की मेहर होती है, आपके अवतारों की मेहर होती है, कि इंसान इतनी दूर तक चले जाता है। उसके बाद हम उसको बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, संगत के प्यार से और मेहर बाबा जी के आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने ही ये किताब लिखवाई है, विद्या जी को एक माध्यम बनाया, जो पिछले जन्म में नीलू थी और इस जन्म में विद्या। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं मेहर बाबा जी? Balance can be attained by knowing that I'm seated in you and I am God and God is perfect. Balance doesn't mean being right at all times. Balance means being in self-control without being affected by the affairs of life, even though you are right at its center. तो क्या कहते हैं मेहर बाबा जी? कहते बैलेंस तभी हो सकता है कि जब तुम जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। लाइट एक ही होती है, जब अवतार जब भी आते हैं, वो यही जिस तरह से भी हमें समझाते हैं कि लाइट इज वन, मैं ही ईश्वर हूं, और ईश्वर इज परफेक्ट। क्योंकि ईश्वर को क्यों परफेक्ट कहा जाता है? ईश्वर ही संपूर्ण होता है, गुरु जी ही संपूर्ण है, पूर्ण है। ये अवतार जो होते हैं ये ही संपूर्ण होते हैं। एंड बैलेंस डज नॉट मीन दैट बीइंग राइट एट ऑल टाइम्स, कि हाँ भाई ये सही है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, ये बैलेंस नहीं है। इट मीन्स बीइंग इन सेल्फ कंट्रोल। कुछ भी हो रहा हो, पर अगर आपको सेल्फ कंट्रोल आ गया ना, डिटैच होना आ गया ना, तो वही बैलेंस है। आत्मा को नियंत्रण में रहना आ जाता है। एंड विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द अफेयर्स ऑफ लाइफ, संसार के कार्यों से प्रभावित ना होना, इवन दो एज यू आर राइट एट इट्स सेंटर, चाहे आप कार्यों के बीच में ही फंसे क्यों ना हो। सो ये होता है असली बैलेंस। उन चीजों से इतना अफेक्ट नहीं होना। कर्म तो करने ही पड़ते हैं, बट सेल्फ कंट्रोल में रहना, उत्तेजित नहीं होना, एंग्शियस नहीं हो जाना, हर चीज को बहुत ज्यादा नहीं टटोलना, उससे मिलना तो कुछ भी नहीं है। सो ये आत्मा के लिए ये बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल, उन्नति के लिए। आगे पढ़ते हैं। When awareness increases, everything that happens in life is consciously offered to me, since there is nothing left to carry to the next moment, and one starts living in the present. Living in the present results in instantaneous and continuous happiness। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जब अवेयरनेस आती है तो फिर क्या होता है ना, चेतना बढ़ती है, और जो भी कार्य होते हैं ना, बाबा कहते हैं वे मुझे कॉन्शियसली अर्पण किए जाते हैं या सौंप दिए जाते हैं, क्योंकि उसको आगे ले जाने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। Since there is nothing left to carry to the next moment, अगले पल कुछ भी ले जाने के लिए नहीं होता, और इसलिए वर्तमान में जीने लगते हो।
Living in the present results in instantaneous and continuous happiness. कहते ये जो वर्तमान में जीते हो ना, ये क्या देगा फिर आपको? इमीडिएट खुशी देगा, कंटिन्यूस हैप्पीनेस, परपेचुअल हैप्पीनेस देगा. This is when one becomes like a child again and lives life one moment at a time. This is when one experiences balance and peace. अब फिर वो आगे बताते हैं, कहते हैं ये कब होता है? ये तभी पॉसिबल है जब एक इंसान, एक व्यक्ति बालक की तरह बन जाता है. बच्चा ना उस मोमेंट को एंजॉय करता है, वो कुछ और नहीं देखता, उसको हर मतलब पूरे संपूर्ण तरीके से, अटमोस्ट तरीके से एंजॉय करता है. जब इंसान बच्चे के समान जीता है, वर्तमान में जीता है उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए. एंड व्हेन यू लिव लाइफ वन मोमेंट एट अ टाइम, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है उस व्यक्ति में, बैलेंस और शांति मिल जाती है. ओके, कहते हैं this is when one becomes like a child again and lives one moment at a time. This is when one experiences balance and peace. तो बच्चों को जब हम देखते हैं, जब भी बच्चे एंजॉय करते हैं कोई चीज, वो उस मोमेंट में भरपूर जीते हैं, तो उसी तरह से हमें बच्चे के समान बन जाना चाहिए. आगे पढ़ते हैं. All yoga and meditation practices aim at attaining balance in duality. Duality means staying in the world, yet experiencing continuous inner happiness, which is possible only through spiritual progress. The mind is a medium for this and is transformed to the universal mind at the right time. Though all the practices and paths lead to the same destination, having me with you is equivalent to practicing everything that is required for your progress. अब बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं आप चाहे योग करें, मेडिटेशन करें, साधना करें और इस तरह की अन्य साधनाएं भी करें. अब एम, उद्देश्य, गोल क्या होता है? एक ही होता है ना, बैलेंस पाना, डिस्पाइट ऑफ डुअलिटी. कहते हैं डुअलिटी का असली मतलब क्या है? कि दुनिया में रहकर भी उस इनर हैप्पीनेस को मानना, उसका एहसास करना, अपेरेंटली विच इज ओनली पॉसिबल थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. और कहते हैं माइंड इज द मीडियम, एक माध्यम है जो सही वक्त पर यूनिवर्सल माइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और बाबा ये भी कहते हैं कि आप जितनी भी साधनाएं क्रिया कर लो, पर सबका लक्ष्य, गोल तो यही है ना. और जब तुम मुझे अपने में स्थित पाओगे ना, थ्रू ऑल द प्रैक्टिसेस एंड पाथ्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन. एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही मंजिल है. हैविंग मी विद यू इज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोग्रेस. अरे तुम मुझे अपने अंदर स्थित कर लो, मुझे जब हर पल मानने लगते हो, अपने अंदर महसूस करने लगते हो, तो वो जितनी भी क्रियाएं तुम लाइफ में कर लो ना, उसके बराबर ही है, रादर उससे ऊपर ही माना जाएगा. जब हर पल हम अपने परमात्मा को याद करते हैं, अपने मन में, मन के अंदर स्थित करते हैं, तो फिर वो उस क्रियाओं से भी ऊपर माना जाता है. इधर तो ये लिखा ना इट्स इक्विवेलेंट, बट हम ये सोचते हैं कि इससे ऊपर माना जाता है. आगे ये है, What do I do in the moment of confusion? जब हमें confusion होती है तो हम क्या करें? As you know, confusion prevails before clarity. कहते कुछ भी clarity से पहले confusion होती है, उलझन होती है. That is inevitable. Confusion is a must. अरे ये तो होनी ही है. ऐसे सब कुछ पता लग जाए तो फिर लाइफ में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, तो ये कंफ्यूजन भी परमात्मा की एक माया है, एक उलझन है, बनाई हुई है. It shows that one is seeking, and as per the natural laws, one cannot attain anything without the right efforts. When the efforts are right, the answers start appearing. कहते क्या होता है? ये कंफ्यूजन जरूरी भी है, क्योंकि ये यही दर्शाता है कि ये सब उन नेचुरल लॉज, उस प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होता है, और कोई भी व्यक्ति सही प्रयास, सही एफर्ट के बिना कुछ नहीं जान सकता. और जब एफर्ट सही होते हैं, उस तरह के कर्म करने लगते हैं, तो आपको उत्तर भी मिलने लगते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं. I would say that you have attained perfection in this through years of penance, and hence finding your answer is not difficult for you anymore. बाबा क्या कहते हैं?
कहते ये आसानी से नहीं मिला है। यू हैव अटेन्ड परफेक्शन इन दिस 2 years ऑफ पेनेंस। पता नहीं कितने सालों, कितने जन्मों का वो रहा होगा, तुम्हारा पश्चाताप भी होगा, तुमने किस तरह अपने आप को रिडीम भी किया होगा, मोटिफिकेशन भी की होगी। इसलिए तुम्हारे लिए किसी प्रश्न का उत्तर पाना अब कठिन नहीं है, क्योंकि अब आत्मा उस तरह से प्रिपेयर हो गई है। At this moment and in the coming days, you will see a lot of changes in your life. बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं आने वाले समय में तुम्हें बहुत तरह की चेंजेस मिलेंगी। You will see a lot of changes in your life. ये जो वर्तमान का समय चल रहा है और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। Know that you are guided by me and nothing will enter your life without my permission. बस ये जान लेना, मैं ही तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, मैं ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे आदेश के बगैर तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। सब कुछ मेरी ही इच्छा से हो रहा है। Know that all is happening as per my will and I am fully in control of you. अरे सब कुछ मेरे कंट्रोल में तो है, मैं ही तो तुम्हारे जीवन का जो घोड़ा है हाँक रहा हूं, सब मेरे ही नियंत्रण में हो रहा है। योर माइंड, योर सोल, योर लाइफ एंड योर वेल बीइंग। चाहे वो तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा जिस तरह से भी तुम्हारा वेलबींग है, वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मेरी ही परमिशन से हो रहा है। सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। इस तरह से बाबा उनको गाइड कर रहे थे विद्या जी को। द ईगो क्रिएटेड बाय मी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय मी। ये जो ईगो है ना, ये जो अहम है, अरे मैंने ही तो निर्माण किया है, इसकी सृष्टि की है, तो फिर मैं ही इसका नाश करूंगा। ऑल द सफरिंग्स आर ड्यू टू एन अनरियल बिलीफ और सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम मी। अब ये जो सफरिंग क्यों है, ये दुख जो जीवन में आते हैं, वेदनाएं आती हैं, ये क्यों है? झूठे विश्वास करके ही कि तुम मुझसे अलग हो। मुझसे तो अलग हो ही नहीं हो। मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। The ego created by me will be destroyed by me. All the sufferings are due to an unreal belief or separate existence from me. One goes on believing this and living this false ego, which makes life more difficult. और इंसान क्या मानता है? कहता है बस नहीं, ये जो false ego में जीता है, सोचता है यही सही है, उससे लाइफ क्या होगी? डिफिकल्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। Unfortunately, one does not turn inwards or towards me, but tries to find answers by oneself. कहते ये अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये दुर्भाग्यवश क्या होता है, ये दुख की बात है कि बजाय कि इंसान अंदर जाए, डायरेक्ट कनेक्शन रखे, अपने अंदर की ओर अंतर्मुख हो जाए, वो क्या करता है? अपने आप से जवाब ढूंढने लग जाता है। और जब वो ठोकरें खाता है, सब कुछ इधर से ट्राई कर लेता है, इधर उधर सबसे पूछ भी लेता है, और फिर बाद में हेल्पलेस भी फील करता है। फिर जाके वो स्टेज आती कहते नहीं, फिर वो अंदर की ओर देखने लग जाता है। और जब वो अंदर को देखता है, डायरेक्ट कनेक्शन करने की कोशिश करता है, देन द क्लैरिटी बिगिंस टू इमर्ज। तो ये बाबा कहते हैं ना कि ये कि बजाय कि आप अपने अंदर खोजो या मेरी ओर देखो, तो अगर तुम मेरी ओर देखोगे, अंदर की ओर देखोगे, तो तुम्हें उत्तर भी मिलेगा। और जब इंसान सब कुछ कर लेता है, थक जाता है, ठोकरे खा लेता है, हेल्पलेस फील करता है, फिर बाद में जाके वो स्टेज आती है, वो अंदर की ओर देखना शुरू कर देता है। और जब देखेगा तो नेचुरली वो कॉबवेब्स दूर होंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका यही है। तभी तो ईश्वर सबको कहते हैं ना, यही मानना है कि सब में शक्ति है मुझे जानने की। तभी तो गुरुजी ने बार बार कहा डायरेक्ट कनेक्शन। अरे कोई जरूरत नहीं है इधर उधर। हम भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे से संगत से पूछने लग जाते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ लगता कि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास होना चाहिए। हर एक का तरीका अलग होता है। इसमें ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू चेज एनीवन कि कोई किस तरह से प्रार्थना कर रहा है या किस वक्त कर रहा है तो हम भी वैसे करें। कोई किस तरह से मंत्र जाप कर रहा है, कोई किस तरह से बानी सुनता है या क्या है, वो हमें पीछे नहीं लगना। हर आत्मा की अपनी जर्नी है। ईश्वर आपकी सिर्फ इंटेंशन देखते हैं, किस इंटेंट से आप बैठे हैं। तो उसमें जैसे हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा था दैट जो आपका पार्ट है वो क्रिस्प होनी चाहिए प्रेयर, शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रेयर। दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू सिट ऑल डे लॉन्ग। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपनी सारी जिम्मेवारियां छोड़ के बस गुरुजी के पास बैठे रहूं, ऐसे नहीं है। आपको सब कुछ उनको साथ में लेके निभाना है। चाहे फॉर दैट मैटर आप घर के काम काज ही क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। इसीलिए तो आपने वो फैमिली चुनी, इसीलिए तो आप दुनिया में आए। आपको ड्यूटीज भी निभानी है, ये भी कर्म होता है।
तो कर्म करना भी बहुत जरूरी है। फिर तो वो सेल्फिश प्रेयर हो जाएगी ना, कि हम सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि नहीं मुझे बैठना है और सारी चीजें। आई हैव ऑलवेज फेल्ट इन लाइफ, या गुरु जी हैव ऑलवेज मेड मी फील कि कुछ भी करो बस रब ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ करो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ कर रहे ਹੁੰਦੇ हो, whether you're doing dishes, आप कपड़े भी धो रहे हो, या आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, दुनियावी कार्य भी कर रहे हो, जब आप हर चीज उनको अर्पण कर देते हो, जब हमें पता है ईश्वर का एक खेल बनाया है, तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के पीछे लगे। प्रेरित होना चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए, क्योंकि वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पर उस ये नहीं है कि जो कोई दूसरा इंसान कर रहा है या संगत कर रही है वो ही हम करें। हर एक की अपनी जर्नी है, गुरु जी सबके लिए है। जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए पहुंचती है, चाहे वो इंसान मक्कार क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, कुछ भी हो, सूरज की किरणें सब पे सदैव समान होती हैं। इसी तरह परमात्मा का प्यार भी सबके लिए समान ही झलकता है। ये हमने देखना है हम किस तरह से कदम उनकी तरफ बढ़ाते हैं। जस्ट अ सेक प्लीज। Okay, balance means I'm so sorry because I had closed my eyes and I don't know how Guruji was making me speak. I've got lost actually. So I need to go back and see where I had left. Could anyone guide me? I don't know. I'm totally lost. Okay. I need to actually go back and see where I left. Okay, what do I do in the moment of confusion? I'm going to start from here. As you know, confusion prevails before clarity. Confusion is a must. It shows that one is seeking as per the natural laws. One cannot attain anything without the right efforts. When the efforts are right, the answers start appearing. I would say that you have attained perfection in these 2 years of penance, and hence finding your answers is not difficult for you anymore. At this moment and in the coming days, you will see a lot of changes in your life. Know that you are guarded by me, and nothing will enter your life without my permission. Know that all is happening as per my will, and I'm fully in control of you, your mind, your soul, your life, and your well-being. The ego created by me will be destroyed by me. All the sufferings are due to an unreal belief or separate existence from me. One goes on believing this and living this false ego, which makes life more difficult. Unfortunately, one doesn't turn inwards or towards me, but tries to find answers by oneself. After trying everything, when one is tired and feels helpless, then one turns inwards, and that is when clarity begins to emerge. आगे हम पढ़ते हैं. This is a necessary evil of this world and created by me as part of my will. This is a natural process. When one is ready to let go of this control and ready to dissolve in the eternal truth, the false ego will be dissolved and the soul will be purified. कहते ये आवश्यक बुराई है बाबा, कहते मैंने ही तो बनाई है as part of my will. ये पर्दा मैंने ही बनाया है. ये एक natural स्वाभाविक क्रिया है. And when one is ready to let go of control and ready to dissolve in the eternal truth, ये false ego तभी हटती है और तब आप सत्य को जानने लग जाते हो. आपकी आत्मा तैयार हो जाती है, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है. Okay, the next is purification of the soul requires union with God, and true happiness is found in the moments of such realization. The realization that the false ego is not real, ये false ego सच्चाई नहीं है, and finding the universal center will unfold naturally. Initially, this is a slow process, and as it begins to unfold, the process becomes faster. With the dissolution of the ego, the soul is purified and sanskars are dissolved. कहते आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए क्या होता है? परमात्मा से मिलन बहुत जरूरी है और यही सच्ची खुशी देगा. और ऐसे साक्षात्कार ये जो पल होते हैं ना, आपको साक्षात्कार करते हैं और उससे जो आपको खुशी मिलती है, एक्सटेसी मिलती है, उससे क्या होती है? एक नई सुबह आने लगती है और इस रियलाइजेशन से सब कुछ पता लगने लगता है और ये ज्ञान होना जरूरी है.
पर उसके लिए ये जो फॉल्स ईगो है, इसको डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी आत्मा तैयार हो जाती है और पुराने संस्कार मिट जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं साइलेंस डे। हम सबको पता है बाबा का साइलेंस डे 10 जुलाई 2013, और समय भी लिखा है विद्या जी ने 12:33 AM। I was sleeping at MPR, तो मेहराबाद गई हुई थी वे, and suddenly Baba woke me up. अरे विद्या उठो। He asked me to take notes कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, just jot down. And this has happened to me several times before. It has become a habit to usually keep a diary next to my bed when I'm at Mehrabad. कहते विद्या जी कहते हैं ये पहली बार ही नहीं, मेरे साथ बहुत पहले भी हो चुका है, और मेरी एक आदत बन चुकी है कि मुझे डायरी वो रखनी ही है, नोट पैड रखना ही है, क्योंकि बाबा का तो पता नहीं कभी भी वो मुझे बोलेंगे विद्या कम ऑन स्टार्ट जॉटिंग डाउन। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं I quietly got up and took up the diary and a pen and Baba dictated. उसके बाद बाबा ने क्या डिक्टेट करना शुरू किया। Dear lovers, it is indeed a pleasure to see you all making a genuine and honest effort to follow my instructions and keeping silence. कहते मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम लोग एक सच्चा वाला एफर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सिंसियर तरीके से, ऑनेस्टी से, और मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या है, माई इंस्ट्रक्शंस मेरी फॉलो भी कर रहे हो और ये साइलेंस को मेंटेन कर रहे हो। यू विल एक्सपीरियंस दैट आई एम अलाइव एंड प्रेजेंट मोर इन साइलेंस देन इन वर्ड्स। ये बहुत प्यारी बात कही है बाबा ने कि आई एम अलाइव एंड present more in the silence than in words. Experience this inner silence that can make wonderful shifts in your being. Love you all and be happy. Happy Silence Day. कहते इस इनर अंदर की साइलेंस को महसूस करो, इसी से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बहुत बदलाव आएगा, वंडरफुल शिफ्ट्स आएंगे इनर बीइंग को लेकर। तो साइलेंस तो जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। हमें पता है गुरुजी भी ज्यादातर हमेशा साइलेंट ही रहते थे, साईं बाबा जी ने भी साइलेंस पे बोला है, कहते बट साईं बाबा जी ने ये भी बताया है, कहते साइलेंस नॉट ओनली इन वर्ड्स, सिर्फ शब्दों में नहीं बट विचारों में भी, बट ऑल्सो इन थॉट्स इज इंपॉर्टेंट। देयर इज नो सेंस बीइंग साइलेंट ऑन द आउटसाइड बट इनसाइड। ये नहीं है कि बाहर ही बस दिखाएं पर अंदर से आप उस तरह से साइलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कहते हैं silence not only in words but also in thoughts is important. There is no sense being silent on the outside but inside, burning and mentally abusing the world in general. बाहर से तो आप ये दिखा रहे हो, अंदर से जली जा रहे हो और उस तरह की सारी हरकतें भी कर रहे हो, मेंटली आप अब्यूज कर रहे हो दुनिया को। साइलेंस मीन्स ट्रैंक्विलिटी वर्बली एंड फ्रॉम विद इन। ये है असली साइलेंस, अंदर से आती है। मौन व्रत का भी रखने का कोई फायदा नहीं है, अंदर अंदर उस तरह के विचारों से हम बहुत, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है शब्दों से ही अटैक किया जाता है या शब्दों के ही वो उस तरह के कर्म होते हैं, विचारों के भी होते हैं, सूक्ष्म कर्म भी होते हैं। कई बार ये इंसान हमारे सामने चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा और वो पता नहीं अंदर से किस तरह की वाइब्रेशन भेज रहा है, वो भी कर्मों में गिना जाता है। सो वी शुड बी रियली 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 वॉचफुल ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग। और उसका पहले भी हमने मेथड सीखा था कि अगर इस तरह से हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं सो हम उसको कैसे कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं और अच्छे थॉट्स सोच के। शुरू शुरू में थोड़ा सा टेक्निक लगेगी बट धीरे धीरे हम उसमें डिसॉल्व होते जाएंगे, धीरे धीरे हमें पता लगने लग जाएगा कि नहीं, आवर माइंड विल प्रिपेयर। वो कंडीशनिंग हो जाती है कि द मोमेंट द नेगेटिव थॉट विल कम, इंस्टेंटली यू विल फोकस ऑन द पॉजिटिव थॉट्स। और साईं बाबा जी ने तो और ये मेहर बाबा जी ने भी कहा है, मेहर बाबा जी के, ये साईं बाबा जी का कोट था पहले का, और मेहर बाबा जी भी कहते हैं थिंग्स दैट आर रियल आर गिवन एंड रिसीव इन साइलेंस। वो तो यही है कि जिंदगी की जो रियल चीजें हैं ना, असली चीजें हैं, वो साइलेंस में ही दी जाती हैं, ली जाती हैं, चाहे वो गुप्त पाठ हो और चाहे गुप्त दान हो। तो बहुत प्यारी बात कही मेहर बाबा जी ने, थिंग्स दैट आर रियल आर गिवन एंड रिसीव इन साइलेंस। और मेहर बाबा जी ये भी कहते हैं God has been everlasting working in silence, unobserved, unheard, except by those who experiences infinite silence. External silence helps to achieve inner silence. परमांस योगानंदा जी ने भी ये कहा था, through the portals of silence the healing sun of wisdom and peace will shine on you. तो साइलेंस की बहुत महत्वता है, पर साइलेंस का मतलब है अंदर से भी विचारों को भी करना। बिकॉज ये जो हमारी डिवाइन एनर्जी है ना, जो ईश्वर ने दिया है, ये कंजर्व करनी चाहिए। इट्स नॉट मेंट फॉर जैबरिंग जैबरिंग जैबरिंग। हम इतना ज्यादा बोलते रहते हैं सारे दिन में, उसका फायदा नहीं है। जहां जरूरत है वहां बोलना चाहिए,
क्योंकि ये बहुत प्यारी एनर्जी है भगवान की, विच वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है हमारे पास कोई काम नहीं है तो फोन उठाते हैं, वी कीप ऑन गॉसिपिंग एंड आई डोंट नो what all we talk about। तो एक जरूरी नहीं है इंसान को वैसे मौन ज्यादा रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, साइलेंस में ही भगवान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट इज बाबा's वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। बाबा का क्या तरीका है कम्युनिकेट करने का, वार्तालाप करने का? ये विद्या जी के द्वारा, इस बुक के माध्यम के द्वारा हम पढ़ेंगे। विद्या जी कहती हैं, I started hearing Baba's voice in my heart from the day I came in contact with him। जब मैं उनके कंटैक्ट में आई ना, उनके संपर्क में आई, तो मेरे हृदय में बाबा की आवाज गूंजने लगी, आने लगी। उनकी आवाज का मधुर रस मेरे अंदर घुलने लगा। His voice is sometimes clear, sometimes soft, sometimes he's violent and impatient, and sometimes he's just there watching। तो विद्या जी क्या कहती हैं, मेरे जब हृदय में बाबा की आवाज सुनाई देने लगी ना, जब मैं उनके संपर्क में आई, तो मुझे उनकी आवाज कैसे लगी? कभी तो बहुत क्लियर स्पष्ट, कभी कोमल, कभी सॉफ्ट, कभी गुस्से भरी, कभी तो बहुत इम्पेशेंट, असहनशील, और कभी ऐसे लगता कि बस बाबा मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस उनकी नजर मेरे पे ही है, एंड इज कॉन्स्टेंटली देयर वेटिंग फॉर मी टू लुक एट हिम। बस इंतजार कर रहे हैं कब मैं भी उनकी तरफ देखूं, और जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होते थे, और जैसे ही मैं उनकी तरफ देखती वो झट से आ जाते। तो मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा होता ना, तो बाबा मेरे साथ ही रहते। Okay, I'm going to read that again. I started hearing Baba's voice in my heart from the day I came in contact with him. His voice is sometimes clear, sometimes soft, sometimes he's violent, and sometimes impatient, and he's violent and impatient, and sometimes he's just there watching, but he is constantly there waiting for me to look at him, and the moment I'm present to him, he's immediately present to me in the midst of all that is happening। कुछ भी दुनियावी चीजें होती रहती मेरी जिंदगी में, कुछ भी होता रहा, बस वो आ जाते थे। He as a constant companion is communicating in all phases of life। This is not only true for me, but for all those who are connected to him deeply and have placed him on a pedestal in their lives, and have placed him on a pedestal in their lives। तो विद्या जी कहते हैं, मेरे जीवन के हर पहलू के बारे में बाबा बातचीत करते, हमेशा हाजिर हो जाते, और बस ये उनकी नजर मेरे पे 24 घंटे मेरे पे रहती थी। और विद्या जी कहती है सिर्फ मेरे लिए नहीं होता लागू, ये उन सब लोगों के लिए है, it implies on everyone, जिन्होंने पूरे हृदय से बाबा को प्यार किया, और जिन्होंने हमेशा बाबा को अपनी जिंदगी में सबसे आगे रखा। This is not only true for me, but for all those who are connected to him deeply and have placed him on a pedestal in their lives। For me, communicating with Baba has been continually growing and transformative experience over time। कहते बाबा से बातचीत करना ना, ये मेरे लिए विकास करता रहा, परिवर्तन का कारण भी मेरे लिए बना। Has been a continuously growing and transformative experience over time, क्योंकि उनकी जिंदगी में इस बातचीत के द्वारा बहुत ट्रांसफॉर्म आता रहा। I talk to him as I talk to a dear friend। मैं तो उनसे ऐसे बात करती जैसे एक सच्चे अपने दोस्त, प्रिय दोस्त के साथ इंसान करता है। There have been many conversations on various aspects of life। हर तरह की conversations हुई विद्या जी की बाबा जी के साथ, हर पहलू पे जीवन के। कौन से? Spiritual progress, fears, worries, questions, and even about him। चाहे वो स्पिरिचुअल प्रगति के बारे में हो, कोई डर हो, कोई चिंता हो, उस तरह के प्रश्न, और इवन बाबा के बारे में। At times he drove me mad by so much talking that I grew to prefer silence। ये तो कई बारी तो यही होता ना, जब हमारे साथ ऐसी चीजें होती है, sometimes we take it for granted also, and she writes, he drove me mad। अब किस तरह से कई बारी बाबा टीज भी करते होंगे, या कई बार उस तरह की बातें भी करते होंगे, that she felt that he was driving me crazy। फिर मैंने सोचा, या कई बार ऐसी भी बातें हो सकती है कि दुख भरी भी हो सकती है, किसी भी तरह की भी हो सकती है, कि विद्या जी को लगा कि नहीं, अब मुझे कि चुप ही रहना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो he drove me mad। So many things come in in this context। He drove me mad। Maybe
जिस तरह से कई बार हमारा उस तरह से रिश्ता हो जाता है प्रभु के साथ, हम उस तरह से नटखट चीजें भी होती हैं, या कई बार जिस तरह से स्टार्क रियलिटी भी कई बार ईश्वर बता देते हैं। तो शी सेड आई थॉट दैट इट्स बेटर टू बी साइलेंट इन दोस टाइम्स। आई आस्क्ड हिम थिंग्स अबाउट माय लाइफ, तो मैंने अपने जीवन के बारे में पूछा, पीपल अराउंड मी, जो भी मेरे इर्द गिर्द इंसान होते थे उस तरह के दुनियावी लोग, तो उनके बारे में भी, एंड द सिचुएशंस आई वाज इन, जिस सिचुएशन में मैं होती थी उसके बारे में भी बातचीत करती थी। And he would always guide me. Baba was so generous, so benevolent enough to guide her personally. Usher करते थे, रास्ता दिखाते थे, like a mentor. It gave me confidence, and his constant company was comforting. So obviously, जब बाबा साथ में हो, वो लाइट साथ में हो, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जिस तरह से उनकी कंपनी मेरे साथ हमेशा थी, ये मेरे लिए एक सॉलेस का कारण बनी, मुझे कंफर्ट देती रही, मुझे धैर्य भी बताती रही। He would often assure me saying, I'm present in you as your breath and there is no need to miss me. अरे मैं तुम्हारी सांसों की तरह तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूँ, तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ हूँ, एक क्षण के लिए भी मुझे मत भूलो। Don't miss me even for a second. Your life is not yours, it is mine. अरे किसने कहा ये तुम्हारा जीवन है भाई, ये तो मेरा है, क्योंकि मैंने ही तो दिया। Nothing of yours you imagine really belongs to you, and hence there is no need for you to worry about anything. जब तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो तुम किसके लिए चिंता करती हो? सब कुछ मेरा दिया है, तुम्हें कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरे हुक्म में ही होता है, मेरे अनुसार ही होता है, मेरी नजर हमेशा तुम पे है। I am carrying you in my arms as a mother carries her child. मैंने तुम्हें इस तरह बाहों में लिया हुआ है जैसे एक माता, एक मदर, एक माँ बच्चे को अपनी गोद में लेती है, अपनी बाहों में उठाती है। Trust me that you are safe. और बच्चा जब माँ की गोद में आता है तो क्या लगता है उसको? इससे सेफेस्ट जगह तो पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है मेरे लिए। Trust me, you are safe and I will take care of you completely. अरे विश्वास करो, तुम सेफ हो, मुझ पे विश्वास रखो। Don't worry about anything as I'm watching everything very closely, okay? चिंता मत करो, मेरी रहमो नजर से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मैं ध्यान से देख रहा हूँ। You are in my nazar all the time, and I don't let you out of my sight even for a second, even when you miss looking at me. कहते मेरी नजर तुम पर है, मेरी नजर से तुम ओझल नहीं होती, कोई भी क्षण ऐसा नहीं ओझल होती हो। अरे जब तुम मेरी ओर नहीं देख रही होती ना, तब भी मैं तुम्हारी तरफ सदैव देखता हूँ। तो ऐसे ही होती है। अगर हम ये सब जान रहे थे कि ईश्वर की जो रहमो नजर है ना, हम सब पर है, हम सब पर उनकी रहमो नजर है, तो उस तरह से फिर हमें भी बड़ी हिम्मत आ जाती है। आगे पढ़ते हैं। Our initial conversations were more about why I was separated from him. तो जो इनिशियल शुरुआत की जो कन्वर्सेशन थी ना, विद्या जी कहती हैं, वो यही है कि मैं यही पूछती थी कि मैं आपसे अलग क्यों हुई बाबा, क्यों मैं इस दुनिया में आई। I no longer had any interest in living out the material life I was part of without him around. कहते जब वो जिस क्षण में वो मेरे पास नहीं थे, तो मेरी तो जीने की कोई इच्छा ही नहीं होती थी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस दुनियावी में, इस पैसों वाली दुनिया में। मेरा इंटरेस्ट ही सब चला गया। It was increasingly difficult to focus on the mundane, fulfilling the responsibilities. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, पर ठीक है, दुनियावी चीजें तो करनी पड़ती है ना, रोजमर्रा की ordinary things, उससे मेरा ध्यान हट गया। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था भी मैं अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाऊं। I already undertaken, जो मेरे कंधों पे थी, जो मैंने ली हुई थी। बाबा never allowed me to ignore my duties and responsibilities, but he was there sharing the burden. बाबा ने तो कभी भी नहीं कहा, उसकी बजाय उन्होंने मेरा भार ही हल्का किया। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि जिम्मेवारियों से भागो या इनको पूरा ना करो, कहते पर नहीं, वो तो शेयर कर रहे थे मेरा बर्डन। Physically, while I worked on things in the world, I often didn't feel any fatigue nor face any problems in doing them. तो ऐसी डिवाइन एनर्जी बाबा की उनके साथ थी, कहते जितनी मर्जी मैं फिजिकली चीजें करती थी, मेरा स्टैमिना भी बिल्डअप होता गया, या जैसा भी है, ये यही दर्शाता है कि उनको किसी तरह की थकान, कोई फटीग, किसी तरह से भी, she would never feel that she's tired or her energy is depleting, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं हुई। Memories of him in my mind increased with the innumerable conversations. कहते जो भी उनकी यादें थी ना मेरे मन में, वो इतनी आगे बढ़ती गई, और आगे innumerable conversations भी हुई। किस तरह की conversations we had, from delays at traffic lights to spiritual planes.
जो ट्रैफिक लाइट्स में जैसे बंदे को देरी होती है, वहां की कन्वर्सेशन से लेकर इतनी डिवाइन, इतनी डीप स्पिरिचुअल प्लेन्स तक, एंड ही वुड पेशेंटली आंसर ऑल माय क्वेश्चंस। तो बाबा बहुत धैर्य के साथ विद्या जी के सारे प्रश्नों का उत्तर देते रहे। It may be difficult for readers to understand a statement like that. अब कहते हैं जो आप सुन रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, आपको तो आप यही सोचते होंगे ना, was it physically present? क्या सचमुच में प्रेजेंट थे? और वॉज इट मेडिटेशन? और क्या मैं सिर्फ मेडिटेट कर रही थी, साधना में मुझे नजर आए? और क्या या में ये मेरी इमेजिनेशन थी? तो कई बार ये होता है जब किसी के साथ गुरुजी के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो इंसान क्यूरियस होता है, अच्छा सच में नजर आए कि तुम्हें वैसे नजर आए मेडिटेशन में, या तुम्हारे खुद की इमेजिनेशन थी? विद्या जी इसका आंसर देती हैं, इट वॉज नीदर इमेजिनेशन नॉर हेलुसिनेशन। अरे ये सच में सब कुछ हुआ है, मेरी कोई अपनी इमेजिनेशन नहीं थी ना, कि मुझे हेलुसिनेशन है, कि मेरे को हेलुसिनेशन साइकोलॉजिकली मेरा कोई इम्बैलेंस हो गया और मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं और उस तरह से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सच में मेरे साथ सब कुछ हो रहा था। कहते हैं it was neither imagination nor hallucination. It was the connection I experienced for deep love for him. Actually, ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ ना, वो इस करके हुआ जो मेरा प्यार का अंदर का डीप कनेक्शन था उनके साथ। I'm sure, अब हमें भी बताएंगे रीडर्स को, कहती I'm sure you must have felt this with a parent or someone close, that even when the individual is not present you can hear and experience that person around you. तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहते हैं आपके साथ भी तो हुआ होगा ना, कई बार ये होता है आपके माता पिता या कोई चाहने वाला आपके पास ना हो, पर किसी भी तरह आपको उनकी अनुभूति होती है, चाहे वो आपके पास ना हो, आप उनको सुन सकते हैं, एक उनकी वाइब्स आप फील कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी तो ये हुआ, डिवाइन एनर्जी की इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मैं फील कर सकती थी। अब मैं आपको कैसे बताऊं, it was not my imagination, everything was for real. Sometimes these voices caution us and sometimes they guide us. और जिस तरह की आवाजें आती हैं ये हमें वार्न करती हैं, हमें कॉशन करती हैं आने वाली परिस्थितियों के बारे में, या हमारा मार्गदर्शक भी करती हैं। आगे पढ़ते हैं। In my case, it is the voice of the avatar and therefore it is more powerful. Excuse me. कहते हैं मेरे साथ ये क्या हुआ? अब मेरे साथ ये कोई आम बात नहीं थी, अरे ये तो आवाज अवतार की थी, साक्षात परमात्मा की, लाइट की, एंड therefore it's more powerful. तो आप समझ सकते हैं इसकी क्या शक्ति रही होगी। It's not about how knowledgeable or intelligent I am. कहते ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं या मुझे बड़ा ज्ञान है। सिर्फ मैटर पता क्या करता है, it is not about how knowledgeable and intelligent I am, it is about whom I have loved. It's so beautiful, divine, heart touching. ये थोड़ी मैटर करता है कि हम में कितना ज्ञान है या हम कौन है, कितने हमारा माइंड कितना शार्प है या हमारी IQ कितनी है। कहते ये मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि मैंने प्यार किसको किया। और अगर आप रब से प्यार करने लग जाते हैं तो रब खुद स्वयं आपको हर चीज के बारे में उस तरह के एक्सपीरियंस देते हैं। My beloved is the supreme one who can move anything and everything is determined to do it. और कहते हैं मेरे वो beloved कौन है? मेरे supreme, my God, जो कुछ भी कर सकते हैं। He can move anything, कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। आगे बाबा ने क्या किया? He opened chapters for me that were most difficult to understand. कहते उस तरह के पन्ने खोले जो मेरे लिए comprehensible नहीं थे, मेरे लिए मुश्किल थे। He opened chapters for me that were most difficult to understand and ones that I may normally never have tried. जिन्हें जानने की कोशिश वैसे मैं ना कर पाती अगर वो साथ में ना होते। He made me understand things in a simple manner that could be easily processed. तो बाबा जी ने जो भी चीजें हैं बहुत सहज भाव से, he facilitated everything, बहुत lucid manner से उनको समझाई। At times when I hit a mind block with people at work at home, at times when I had a mind block with people at work or at home. कहते कई बार क्या होता ना, मुझे उन लोगों के दृष्टिकोण को समझते हुए कई बार लोगों से टकराव भी तो हो जाता था ना। He would provide me with clarity on the other person's outlook and teach me how to love them. अब हर एक की परसेप्शन तो सेम नहीं ना होती है, कई बार आपके क्लैशेस होते हैं, हर एक अपना अपनी परसेप्शन से ही सब लोगों ने उस तरह से ही बातें करनी है, उस तरह की उनकी समझ होती है। पर बाबा मुझे वो क्लैरिटी देते थे और मुझे दूसरी तरफ उस इंसान का भी दृष्टिकोण समझा देते थे और मुझे यही सिखाते थे, नहीं प्यार करो।
Sitting in meetings, there were times I would send divine love to someone opposite me and that person would change immediately. अब कैसे divine energy काम करती, कहते अब देखिए, अगर मैं किसी मीटिंग पे गई हूँ, कई बार ऐसे होता था, मेरे ऑपोजिट कोई भी इंसान जो बैठा है ना, मैं उसको डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी भेजती थी, और उस एनर्जी से क्या होता था, वाइब्रेशन से, तरंगों से वो इंसान में भी चेंज आ जाता था. सो दिस इज हाउ हर एक का ऑरा और वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं. अगर आप में वो डिवाइन एनर्जी जो ईश्वर की मेहर से होती है ना, तो आपके आपके साथ भी जो इंसान बैठेगा ना, उसमें भी बदलाव आने लग जाएंगे. There were times when he made me fight battles for truth and justice fearlessly, and I stood up for the cause, fearless even to face the high and mighty. कहते उस चीजों से भी मैं गुजरी हूँ, समय से भी मैं गुजरी हूँ, जब उन्होंने बोला नहीं, अपने बैरल्स को लड़ो, जहां लड़ना जरूरी है, फियर्स होना जरूरी है, जस्टिस के लिए तो तुम्हें उठना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, अपने बैटल्स खुद लड़ने पड़ेंगे सच्चाई के लिए. और कहते हैं ठीक है, फिर मैं खड़ी भी तो हुई उस कॉज के लिए, फियरलेस. तो जो भी डर होता होगा उससे, उसके बाद मैं फियरलेस बन गई, और मैं किस तरह से उसको फेस करने लग गई, with that fearless attitude, because divine power, divine light was with me to face the high and mighty. चाहे अगला बंदा जितना मर्जी बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, या पैसे में बड़ा हो, या पावरफुल हो, तो इस तरह से गुरु जी करवाते हैं. इसी तरह से तो कृष्ण जी ने भी तो अर्जुन को करवाया, मैं तेरे संग हूँ, तुझे ये नहीं देखना उतनी सेना कितनी, उनकी सेना कितनी है, उनके पास क्या धन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उठो लड़ो. जब अर्जुन भी हताश हो गए थे, कृष्ण जी ने भी तो ऐसे ढाढ़स बंधाया था. तो गुरु जी भी तो ऐसे करते हैं ना, जहां हम हर चीज ऐसे नहीं सोच सकते कि नहीं ठीक है, जहां पर वो आपको खड़ा करेंगे, अपने जस्टिस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, तो आपको उठना पड़ेगा, और फियरलेस एटीट्यूड आपका हो जाएगा, और ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आएगी, तो आप भी उस तरह से लड़ने लगेंगे. It really did not bother me whether I won or lost the battle, because we were only able to understand winning and losing from a limited understanding, which is not the same with him. अब कहते हैं ये मैटर नहीं करता है कि आप उसको जीतो या लड़ो, पर क्या मैटर करता है, आपने उसको पूरी अपनी बेस्ट शॉट दिया, अपना बेस्ट एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़े. क्योंकि हम लोग क्या है ना, दुनियावी भाषा में तो हम यही देखते कौन जीता कौन हारा, वो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है. जो मास्टर्स होते हैं, डिवाइन लाइट होती है, वो इस तरह से नहीं होती. ये जीत को लेके हमारी दुनियावी समझ बहुत सीमित है. अब वो आगे एक एग्जाम्पल देती हैं, कहते here is one example of how I was guided by him. मैं आपको अब ये बताती हूँ कि ऐसे बहुत सारे मौके तो आए, उनमें से एक मौका किस तरह से मुझे उन्होंने गाइड किया. In 2010, we were in Bangalore when I got a call from Hyderabad around 6 p.m. one evening that my father-in-law, who had been unwell for some time, was in a serious condition and the family was worried. तो एक example देती हैं अपना real जो उनके साथ घटित हुई घटना. कहते 2010 में ना हम बैंगलोर में थे, और मुझे कॉल आई हैदराबाद से, 6 बजे थे उस टाइम, शाम के. मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी ने मुझे फोन किया, वो ठीक नहीं थे और उनकी कंडीशन भी सीरियस थी, और सारी फैमिली ऑब्वियसली चिंता तो होनी थी उनको. तो मैंने बाबा को बोला, बाबा बताइए अब मैं क्या करूं. मैं काम कर रही थी, जो भी ये अपना काम कर रही होंगी, लाइक एज इन हर प्रोफेशनल लाइफ, और बच्चों ने भी स्कूल जाना था, और मेरे हस्बैंड भी बहुत बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे. और क्योंकि वो ईयर का जो एंड होता है, तो बैंक वालों का जो बर्डन होता है बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इंस्पेक्शन वगैरह के काम चलते हैं. मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं क्या करूं. बाबा ने कहा, जस्ट गो इमीडिएटली. अरे तुम तुरंत जाओ, सिंस इट वाज हिज कमांड, उनका हुक्म था. I engaged a car that night and left with the kids for Hyderabad. मैंने कार का अरेंज किया, रातों रात मैं अपने बच्चों को लेकर हैदराबाद चली गई, क्योंकि ये लोग उस टाइम बैंगलोर में थे. My father-in-law had been suffering from prostate cancer and we had to rush him to the hospital, where the doctors informed us that he may not survive the next 72 hours. तो इनके जो फादर-इन-लॉ थे ना, उनको प्रोस्टेट कैंसर था, और फिर हमें फटाफट हॉस्पिटल भागना पड़ा. डॉक्टर्स ने कहा नहीं, ये मुश्किल है, सिर्फ 72 आवर्स ही बचे हैं, उनके जिंदगी का क्षण, बस इतना ही समय बच गया है. I called my husband and asked him to go I asked my husband
I called my husband. I'm sorry. I called my husband and asked him to come immediately to Hyderabad. उन्होंने अपने पति को फोन किया कि तुम फटाफट हैदराबाद आ जाओ क्योंकि हालत बहुत खराब है फादर की. My father-in-law passed away in my husband's presence and with the satisfaction of his entire family being around him. जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसे ही हुआ. Father-in-law चले तो गए पर एटलीस्ट वो अपनी पूरी शांति से गए होंगे क्योंकि उनके जाते हुए उस क्षणों में उनके उनके पुत्र और हम सब उनके साथ थे. तो उनकी आत्मा को कुछ तो शांति मिली होगी ना कि जाने से पहले मैंने अपने परिवार को देख लिया. जो भी उनका साथ मुझे मिल गया. When Baba often told me to call this person, do this or go there, and I followed his instruction. अब बाबा मुझे जब भी कहते भाई तू इसको फोन कर, इन्नो फोन कर, ए कर, उठे जा. So मैंने उस तरह से इंस्ट्रक्शन फॉलो की. जैसे बाबा कहते थे ये करो, वहां जाओ, जिस तरह से भी बाबा ने कहा मैं करती रही. I discovered that there was some meaning to it. तो मैंने यही कहा कि नहीं, हर चीज में कोई ना कोई तो मतलब है ना. There were times during the most difficult situations when everything got stuck, I would do something that would easily solve the problem. कहते उस तरह का भी समय आते थे, डिफिकल्ट सिचुएशंस आती थी जब मैं फंस जाती थी ना, और जब मैं कुछ करती थी तो वो चीजें सॉल्व हो जाती थी. वो कैसे सॉल्व होती थी? जब आपके मास्टर, आपके परमात्मा, उनकी जब आपके संपूर्ण जो गुरु होते हैं उनका साथ होता है, उनकी डिवाइन एनर्जी काम करती है. For instance, when I was moving from Mumbai to Bangalore, I was very stressed. कहते मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. जब मैं मुंबई से बैंगलोर दोबारा शिफ्ट हुई थी ना, जब तो मैं बहुत मुझे स्ट्रेस हो गया था इस चीजों का, न्यूज असाइनमेंट को लेके. I was very stressed about the new assignment because I was leaving my young kids behind with my husband in Mumbai. तो मुझे एक न्यू असाइनमेंट मिली थी और मुझे बच्चों को तो अपने पति के पास मुंबई में छोड़ना था ना. तो जब ये मुंबई से बैंगलोर आ रही थी तो इनको बहुत वो स्ट्रेसफुल पीरियड था उनका. Everyone told us that school admissions were difficult in Bangalore and I would have to pay large donations. हम सबको तो सबने हमें यही डरा दिया था कि भाई बैंगलोर के जो स्कूल्स है ना बहुत महंगे हैं, आपको बहुत बहुत बड़ी डोनेशन देनी पड़ेगी एडमिशन के लिए और इतनी आसानी से आपको बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी. I kept talking to Baba and bothering him with every small problem. तो फिर वो क्या करती विद्या जी, क्योंकि उनके बाबा उनके मित्र उनका साथ था, तो कहते मैंने बाबा से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की और मैं छोटी छोटी चीजों से भी उनको परेशान करती थी. I casually went to one of the good schools in Bangalore and was told to bring the kids for a test. तो फिर मैं तो ऐसे ही अकस्मात ही एक बहुत अच्छे स्कूल में चली गई बैंगलोर में. तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को लेके आए, जो भी आपका एडमिशन से पहले जो टेस्ट होगा वो लिया जाएगा. They got admission without any donation or difficulty. कहते ये देखिए उनको एडमिशन मिल गई, ना तो मुझे डोनेशन देनी पड़ी ना ही मुझे कोई मुश्किल आई जैसे लोगों ने मुझे पहले डराया था. My husband's promotion and transfer were totally aligned to my work. तो और डिवाइन एनर्जी कैसे की? हस्बैंड की जो प्रमोशन और इनकी ट्रांसफर सब अलाइन, एक जैसे, सब सुविधा के अनुसार सब एक जैसे काम होने लगे. एंड बाबा kept the family together. तो बाबा ने क्या किया? पूरे परिवार को इकट्ठा कर दिया. नहीं तो पति कहीं और होते, विद्या जी कहीं और होती, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल आ जाती. तो ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी मिली, पूरी फैमिली को इकट्ठा कर दिया. Once I went to Mehrabad and sat in the enclosure outside the Samadhi as there was a long queue. Sorry. Once I went to Mehrabad and sat in the enclosure outside the Samadhi and there was a long queue. कहते मैं समाधि के बाहर जो घेरा होता ना वहां बैठी हुई थी, वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. Whenever I go to Mehrabad, I'm very eager to touch the Samadhi and feel Baba's physical presence. कहते ये तो होता ही है. जब भी मैं मेहराबाद जाती थी मुझे इतना होता था कि मैं बाबा की समाधि को टच करूं, प्यार से उसको सहलाऊं और ताकि मुझे बाबा की प्रेजेंस फील हो. I decided to stay there for a while and take a peaceful darshan. तो मैंने सोचा मैं कुछ और देर रुक जाती हूँ और मुझे बाबा के वो बहुत प्यारे पीसफुल दर्शन हो सके. With my eyes closed, मैंने आंखें बंद की. I was sitting in the front row on the ground thinking of Baba. तो मैं बिल्कुल आगे बैठी हुई थी नीचे जमीन पे, ग्राउंड पे, और मैं बाबा के बारे में सोच रही थी. I felt him come out of the samadhi and sit next to me asking how I have been. कहते ही मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे लगा जैसे बाबा समाधि में सचमुच से बाहर आ गए हैं, मेरे साथ बैठे और मुझे पूछा, फिर विद्या कैसी रही, कैसा तुम्हारा हाल है, फिर कैसी रही तुम, कैसी हो तुम? I was moved with this experience and tears rolled down my cheeks with an immense love.
तो जब आपके परमात्मा बाहर आ जाए समाधि से और आपसे आपका हाल पूछे तो क्या होगा? वो अश्रुओं की धारा बहरेगी, your eyes gonna well up and your tears gonna start falling. ऐसे हुआ विद्या जी के साथ. Tears started rolling down her cheeks with the immense love she felt. Since I didn't go to the samadhi, he came out of the samadhi to greet me. कहते क्योंकि उन्होंने बताया ना पहले वो लाइन बहुत लंबी थी, मैं तो समाधि की उस तरफ ऐसे नहीं जा पाई ना उस तरफ को, तो क्या हुआ, वो समाधि से खुद आ गए मुझे मिलने. इज कंपैशन इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. कहते ये देखिए आपने इतनी दया भावना, ये कंपैशन, ये समझ से परे है, ये नहीं समझाया जा सकता किसी को. If I wish to do something or go somewhere, things will fall into the place of their own accord. कहते हैं मेरे साथ क्या होता, अगर मुझे कहीं कुछ करना होता, कहीं जाना होता, अपने आप ही चीजें होने लगती. जैसे जिक्सॉ पजल्स में वो फिट होने लगते हैं जब इंसान को पता लगता है कौन सा पीस कहाँ पर आना है, इसी तरह इनके काम होने लगे. I wanted to be in a traveling job with almost no effort. I was soon assigned a role that took me all over India. कहते मैं ट्रैवलिंग जॉब में होना चाहती थी, मुझे कोई एफर्ट भी नहीं लगा और मुझे इस तरह का काम मिला, इस तरह का क्षेत्र में मुझे भेजा या जैसा भी काम दिया कि सारा वो इंडिया घूम पाया. I was so assigned a role that took me all over India. I had wished for growth and change and it happened quite easily. और यही तो मेरी इच्छा थी ना, ग्रोथ, चेंज, बदलाव, और वो भी मेरे साथ हो गया सहज भाव से. ये उनके गुरु जी की, उनके परमात्मा की, उनके मेहर बाबा जी की कृपा रही उन पे. Okay, I was soon assigned a role that took me all over India. I wished for growth and change, and it happened quite easily. Whatever I wished in the material realm was realized with minimum effort. इस दुनिया की चीजों में जो भी दुनियावी चीज भी, भौतिक वस्तु भी वो चाहती थी ना, वो भी उनको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता था, उनको मिल जाती थी. But this was just the beginning. अरे ये तो सिर्फ शुरुआत थी. It was a honeymoon-like period when all my wishes were fulfilled even before I thought about them. कहते ये शुरुआत थी, शुरू में तो वही था ना, honeymoon. As I told you the other day, my jaw start paining. I don't know ये क्या होता है, कंट्रोल नहीं रहता. But this was just the beginning. It was a honeymoon-like period when all my wishes were fulfilled even before I thought about them. जैसे honeymoon period होता है, सबका वो अच्छा होता है, और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सच्चाइयां समझ आने लगती हैं. तो इस तरह से कहते हैं मेरा शुरू का पीरियड तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी. अभी मैं सोचती थी सब कुछ वैसे ही पूरा हो जाता था. He would often ask me, what else do you want? और बाबा क्या कहते भी, दस और क्या चाहिए, और की चाहिए. I would ask for something silly, but he would make that happen too. मैं कुछ भी फ्रिवलस चीज भी मांग लेती या कुछ भी ऐसी चीज, तो वो भी पूरा करते. अब आप समझते हो कि गुरुजी भी तो ऐसा करते हैं ना, कोई चीजें मांगते हैं तो हम पूरी कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं गुरुजी ने मैंने ये भी पूरा कर दिया. अरे वो क्योंकि आगे फिर इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इवॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए शुरू में वो इस तरह सी चीजें भी करते हैं. Beyond all this was my spiritual progress. कहते इससे सबसे परे मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थी, वो थी सही मंजिल मेरी. उसी के लिए तो बाबा ये सारा जिसको ये हनीमून पीरियड कह रही है वो हो रहा था. His only condition was that I neither leave the path nor him. पर उनकी एक शर्त थी, ना तो रास्ता छड़ना है, ना तो मैनू छड़ना हैगा. ना तो तुम ये पाथ छोड़ोगी, ना ही तुम मुझे छोड़ोगी. सिर्फ ये कंडीशन लगाई. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मीन्स ग्रोइंग इंटरनली. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या होता है, अंदर से प्रोग्रेस होना. ग्रोइंग इंटरनली, द होराइजन ऑफ द माइंड एक्सपेंडिंग, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लव ग्रोइंग एंड अबाउंडिंग. तो जैसे जैसे आप अंदर से ग्रो करते जाएंगे, आपका जो मन का दायरा है वो भी बढ़ता जाएगा. आप प्यार से अंदर से और बढ़ते जाएंगे और आपका प्यार मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. दिस वाज अ डिफिकल्ट पार्ट, द स्ट्रगल दैट वाज नॉट विजिबल ऑन द आउटसाइड. ये थोड़ा मुश्किल था, जो स्ट्रगल थी वो बाहर नहीं नजर आ रही थी. He would put me through mental struggle so I would understand and absorb each concept. ये थे कई बारी ऐसी मेंटल स्ट्रगल में मुझे डाल देते थे, एंड ताकि उसका क्या हो, ताकि ये समझने लगे, अपने अंदर इम्बाइब कर सके हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट के बारे में. इट इज नॉट इजी टू स्टे व्हेन द माइंड एंड बॉडी बोथ अर्ज यू टू रन अवे. कहते फिर वो आसान नहीं होता, आपका मन और आपकी बॉडी वहां से भागना चाहती है. फॉर द क्लोजर यू गेट टू सेल्फ रियलाइजेशन, द क्लोजर द माइंड एंड बॉडी आर टू डेथ. कहते ये जान लो, जितना सेल्फ रियलाइजेशन के नजदीक जाओगे ना,
उतनी मन की, और वो आपकी फिजिकल डेथ होनी शुरू हो जाती है। देन केम द टाइम फॉर सम इंटेंस कन्वर्सेशंस विद बाबा। वो समय भी आ गया जब इंटेंस कन्वर्सेशंस होने लगी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? अरे चक्रास क्या है? व्हाट आर चक्रास? व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? तो इस तरह की डिवाइन टॉक भी होने लगी, इंटेंस डीप कन्वर्सेशन, व्हाट इज एनर्जी, व्हाट आर चक्रास, व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, व्हाट इज डेथ, लव, सेक्स, रिलेशनशिप्स। तो हर चीज के पहलू के बारे में उनके बाबा से बातचीत हुई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड? ये ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्पिरिट वर्ल्ड है क्या? तो अब आप समझ सकते हैं गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड क्यों पढ़ाई। उसको पढ़ने से बहुत बहुत परसेप्शंस कंसेप्शंस पता लगे हैं, और वो किताब पढ़ने के बाद ही ये किताब समझ में आ रही है। अगर किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए। दो बाबा स्पोक एट लेंथ अबाउट दिस एस्पेक्ट, तो वो काफी लंबाई में, काफी डिटेल में इन चीजों के बारे में बोलते थे। He said not to give importance to these things and stay focused on loving God, which is the supreme of all practices. कहते ठीक है, बातचीत तो सबकी चीजों सब चीजों के बारे में है, कहते ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने की किस चीज पे जरूरत है? ईश्वर को प्यार करने की, which is the supreme of all practices. ये सबसे बड़ी चीज है। All these topics were covered with the experiential learning and this is settled in me now. चलो जो भी बातचीत हुई वो एक लर्निंग तो हुई ना, और अब उनमें वो अब ठीक है। Those things have settled in her now. He has also taught me not to go after siddhis and stay focused on the path of love. ये बहुत बड़ी चीज बाबा ने सिखाई है, रिद्धि सिद्धियों के पीछे नहीं जाना, बस प्यार प्यार को ही मानना है। बहुत बहुत प्यारी सीखने को मिली है। 10 बज गए हैं, तो हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं, और उन रूहों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे आसपास बैठी हैं। सो थैंक यू संगत जी, प्यार से सुनने के लिए और मेरी गलतियों को माफ करने के लिए। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी। कल फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। जय गुरु जी, जय संगत जी।